हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसकी लास्ट पार्ट हमें आज स्टार्ट करना है और वो क्या है, रोलिंग। रोलिंग में मैंने 2 पार्ट लगाया है बेटा, 2 पार्ट में आज हम लोग पहली पार्ट करेंगे, फिर कल आपको दूसरी पार्ट मिल जाएगी, ठीक है। और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रोलिंग आईआईटी जेई के लिए प्रिपरेशन अगर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी चैप्टर। पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट आता होता है बच्चों के लिए, 11th के बच्चों के लिए या फिर तैयारी करते हैं जो भी बच्चे उनके लिए आपको फिजिक्स में सिस्टम ऑफ पार्टिकल बहुत ही डिफिकल्ट आता है। तो मैंने उसको सारे अच्छे से बताया है, सारे कॉन्सेप्ट सारे टॉपिक्स को अच्छे से किया है। रोलिंग भी आपको अच्छे से बताऊंगा एकदम कम टाइम में और बेसिक प्रॉपर्टी, ताकि आप सारे क्वेश्चंस वगैरह आराम से लगा सकें, ठीक है। तो आप आराम से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इस लेक्चर को वॉच कीजिए ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आपका रोलिंग हमारा स्टार्ट होगा आज की टॉपिक। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रोलिंग होता क्या है। बेटा ध्यान रखोगे, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों को मर्ज कर दो, दोनों को मिला दो, दोनों मिल करके रोलिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन यहाँ पे है, एक बॉडी मान लो कि ट्रांसलेट कर रहा है, तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी अगर ट्रांसलेट कर रहा है तो मतलब कि हर पॉइंट, बॉडी की हर पॉइंट की वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर सेम रहेगा, एक ही वेलोसिटी है। अगर v है, ये v है, ये v है, तो सारे पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेशन। दूसरा रोटेशन, तो बोलेंगे एंगुलर स्पीड मान लो कि ओमेगा है, तो जितने भी पार्टिकल इस बॉडी के अंदर में है तो एक ही जगह पे वो घूमेगा, एक ही जगह पे घूमेगा और हर पार्टिकल की एंगुलर स्पीड सेम रहेगा। दोनों को जब आप मर्ज कर देंगे तो दोनों को मिला देंगे तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाते हैं, रोलिंग क्रिएट करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा रोलिंग। तो ये आपको ध्यान रखना, रोलिंग में क्या होगा, बॉडी ट्रांसलेट भी करेगा और बॉडी घूमेगा भी, दोनों काम करता है। तो रोलिंग में क्या होता है कि बॉडी का ट्रांसलेशन भी होता है और साथ में रोटेशन भी होता है। फुटबॉल है, पैर से मारते हैं फुटबॉल को, तो बॉल कैसे जाता है, ग्राउंड पे रोल करता हुआ जाता है, ठीक है ना। तो वो रोलिंग का केस होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, रोलिंग इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। यू कैन से सिंपली इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ध्यान रखना है रफ सरफेस के ऊपर। रोलिंग होने के लिए आपको सरफेस क्या होना चाहिए, रफ होना चाहिए। रफ सरफेस के ऊपर बॉडी रोल करेगा तो उसको क्या क्या चीज़ें देखना है तो आप देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या किया कि रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस में आपको दिमाग में रखना है रोलिंग मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ठीक है। वन बाय वन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या करें कि अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम मान लो कि रोटेशन की बात करते हैं या फिर हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो अगर ट्रांसलेशन होता है, ठीक है ना, तो ट्रांसलेशन में क्या हम बोले कि बॉडी सीधे ट्रांसलेट करता है, रोटेशन में क्या होता है बॉडी सीधे रोटेट करता है, एकदम मतलब एक ही जगह पे घूमता है, और ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। एक बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है, दिस इज इन प्योर ट्रांसलेशन, ठीक है बेटा। ये आपका प्योर ट्रांसलेशन में, मान लीजिए ये आपका प्योर ट्रांसलेशन में है और यहाँ पे बॉडी क्या है, प्योर रोटेशन में है। अब आप एज्यूम करो प्योर ट्रांसलेशन वाली बात। प्योर ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि बॉडी के हर पॉइंट की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर मैच करेगा। एक इंस्टेंट पर हमने क्या किया है, मान लिया है कि एक पॉइंट सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का VCM, टॉप मोस्ट पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है बेटा। हमने टॉप मोस्ट पॉइंट ले लिया, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी VCM, बॉटम पॉइंट ले लिया, बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी VCM, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी VCM, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी, प्योर ट्रांसलेशन में। अब यहाँ पे आते हैं रोटेशन में। अब अगर यही बॉडी को आप रोटेट करेंगे एक ही जगह पर रोटेट करेंगे, तो मैं यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट, अब इस टॉप मोस्ट पॉइंट में आप क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लोकेट करता हूँ, टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। इसको मैंने P ले लिया, ठीक है। ये मैं टॉप मोस्ट पॉइंट को P ले लेता हूँ, ऊपर का सबसे टॉप पॉइंट को P, और बॉटम वाले पॉइंट को मैं B ले लेता हूँ, ठीक है बेटा। चलो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो टॉप पोजीशन आपका P है और बॉटम पोजीशन क्या है, B है। तो ये बॉटम पोजीशन को हम लोग यहाँ भी ले लेते हैं और टॉप पोजीशन को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो मान लो कि अगर टॉप पोजीशन यहाँ पे है, अब आप जरा देखिए, अगर यही बॉडी सिर्फ और सिर्फ रोटेट करेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी फिक्स रहेगी, मान के चलना है कि एंगुलर स्पीड ओमेगा है, ठीक है। तो अब आप मानेंगे कि बोलेंगे कि ठीक है टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो बोलेंगे जब बॉडी घूमता है तो लीनियर वेलोसिटी v बराबर ओमेगा आर लिखते हैं।
तो यहाँ की वेलोसिटी पी पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर कर दिया। आर क्या हो जाएगा, रेडियस, क्यों, क्योंकि पॉइंट आपका सरकमफेरेंस के ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, तो v बराबर ओमेगा आर। लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर, यहाँ की वेलोसिटी ओमेगा आर, यहाँ की वेलोसिटी ओमेगा आर, मतलब कि इसके सरकमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट की वेलोसिटी लीनियर ओमेगा इंटू आर आपका रहेगा, मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, तो मिला करके ये रोलिंग हो जाएगा। अब आप रोलिंग के केस में बोलोगे कि ठीक है, रोलिंग के केस में चलो बताओ, टॉप मोस्ट पॉइंट आपका ये हुआ, बॉटम पॉइंट आपका कौन सा हुआ बेटा, तो बोलेंगे बॉटम पॉइंट ये हुआ। अब ये बॉडी क्या कर रहा है, अब ये बॉडी रोल कर रहा है, ठीक है ना, तो रोल करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब बोलेंगे कि चलो अब ये रोल करेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, ये रोल करेगा बेटा, ठीक है, आगे की तरफ। रोल का मतलब क्या हुआ, बॉडी जो है ट्रांसलेशन भी करेगा और साथ में रोटेशन भी करेगा, तो बॉडी ट्रांसलेट भी करेगा और बॉडी साथ में क्या करेगा, रोटेट भी करेगा, तो घूमेगा भी और साथ में आगे भी चलेगा। तो अब आप बताइए कि मैं अगर पूछूं कि रोलिंग के केस में टॉप पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो रोलिंग के केस में अगर आपको टॉप पॉइंट की वेलोसिटी जब निकालनी है तो दोनों को देखिए, ट्रांसलेशन देखिए, रोटेशन देखिए, ट्रांसलेशन का वेलोसिटी देखो, रोटेशन का वेलोसिटी देखो और दोनों का रिजल्टेंट कर दो, दैट विल बी द वेलोसिटी इन द केस ऑफ रोलिंग, किसका, टॉप मोस्ट पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट चूज कर लेते हैं। अब जरा देखो, अगर ये ट्रांसलेट कर रहा था तो वेलोसिटी कितनी थी, आप कहेंगे कि अगर ये ट्रांसलेट कर रहा, चलो यहाँ पे पहले तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ बेटा वेलोसिटी, तो कहेंगे कि यहाँ पे आप आ जाइए, इसको हटाओ और मैं इसको देखता हूँ। चलो अब अगर बोलेंगे, अगर बॉडी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट करता तो वेलोसिटी कितनी होती, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वही होता, तो बोलेंगे एक तो होता ट्रांसलेशन के कारण से VCM, अगर बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट करता तो VCM होता टॉप मोस्ट पॉइंट का, बॉडी सिर्फ रोटेट करता तो ओमेगा आर होता, चूंकि P पॉइंट पर VCM की डायरेक्शन ओमेगा आर की डायरेक्शन सेम है, दोनों मिल करके ऐड हो जाएगा, तो कहेंगे कि वहां पर आपको ओमेगा आर भी क्या करना है, ऐड कर देना है, तो साथ में ओमेगा आर भी आपको क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप रोलिंग की बात करते हैं तो रोलिंग के केस में अब आपका टॉप मोस्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा रिजल्टेंट, वो VCM प्लस ओमेगा आर हो जाएगा। इसलिए जब साइकिल वगैरह आप चलाते हैं, साइकिल जब रोल करता है उसकी टायर, तो टॉप मोस्ट पॉइंट फास्ट आपको मूव करता है, क्यों, क्योंकि यही कारण से, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, ओमेगा आर और VCM दोनों मिल जाते हैं, तो ये आपको ज़्यादा दिखता है, तेज दिखता है, फास्ट दिखता है, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूँ सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ट्रांसलेशन के केस में कितना है बेटा, तो आप देखिए यहाँ पे, अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ट्रांसलेशन के केस में कितना है, तो बोलेंगे चलो देखते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के केस में इसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, चलो ये होगा, तो बोलेंगे कि अगर ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर बॉडी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट करता तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती, तो बोलेंगे VCM होता, अगर बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट करता तो ये VCM होता, अगर बॉडी रोटेट करता तो VCM 0 है, तो बोलेंगे कि रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो गया रोलिंग के केस में, तो बोलोगे कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन का, तो ट्रांसलेशन का कितना, VCM, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो आप कहेंगे कि रोलिंग के केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM होगा, क्योंकि ओमेगा आर 0 हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे, एक ही जगह पे वहीं पर आपको घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास नहीं मूव कर रहा है, ना ही घूम रहा है, तो उसकी 0 हो जाएगी। अगर आप बॉटम पॉइंट की बात करते हैं तो बोलेंगे बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशन किधर की तरफ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, आप इसको दिखा दीजिए, ये किसके कारण से है, तो बोलेंगे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। रोटेशन के कारण से किधर है बेटा, तो बोलेंगे रोटेशन के कारण से वेलोसिटी आपका किधर है, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, ओ 1 मिनट, ये चूज नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं निकालता हूं और वन मिनट बेटा, बस 1 मिनट आप वेट कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहेंगे ये किसके कारण से, रोटेशन के कारण से, ठीक है, ये किसके कारण से, रोटेशन के कारण। तो अब आप देखिए ट्रांसलेशन के कारण से आगे था, रोटेशन के कारण से पीछे है, तो B पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा, जो बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी होगी, वो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा। तो अब आप देख के बताइए,
सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सॉरी, ट्रांसलेशन के कारण से आगे, रोटेशन के कारण से पीछे। रिजल्टेंट कितना, तो बोलोगे रिजल्टेंट आपका कितना हो जाएगा, आप डिपेंड करेगा कि रिजल्टेंट इन दोनों का होगा, तो आप कहेंगे कि डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा है कौन छोटा है, VCM बड़ा है कि ओमेगा, आप बोलेंगे कि VCM क्या है, VCM ओमेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और ओमेगा आर की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर VCM ज़्यादा है ओमेगा आर छोटा है तो रिजल्टेंट आगे होगा, अगर VCM छोटा है ओमेगा आर बड़ा है तो रिजल्टेंट पीछे होगा, बॉटम की वेलोसिटी। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। नाउ एक टर्म आता है प्योर रोलिंग। बेटा प्योर रोलिंग का मतलब होता है कि जो बॉडी रोल कर रहा है सरफेस के ऊपर तो उसकी बॉटम पॉइंट स्लिप नहीं करेगा। प्योर रोलिंग का मतलब कि बॉटम पॉइंट स्लिप नहीं करेगा, मतलब बॉटम पॉइंट कांटेक्ट में रहेगा हमेशा, और वो अगर स्लिप नहीं करता है तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहेंगे कि इफ, यहाँ पे ध्यान रखना, इफ प्योर रोलिंग, तो आप कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा आर के बराबर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अगर बॉडी प्योर रोलिंग में है तो उस केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपका कितने के बराबर, ओमेगा आर से मैच करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर रोलिंग प्योर है, अगर रोलिंग प्योर है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा इंटू रेडियस, ध्यान रखना, ओमेगा इंटू रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, उसके बराबर होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा इंटू कैपिटल आर रेडियस के बराबर है तो इसका मतलब है कि रोलिंग प्योर हो रहा है। रोलिंग प्योर का मतलब है कि बॉटम पॉइंट स्लिप नहीं करेगा, ध्यान रखना, बी केयरफुल। रोलिंग प्योर का मतलब बॉटम पॉइंट स्लिप नहीं करेगा और बॉटम पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आगे नहीं खिसकेगा, पीछे नहीं खिसकेगा, वहीं पे रहेगा, लेकिन घूमता हुआ आगे जाएगा। कॉन्टैक्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में स्लिपिंग नहीं होगा और VCM ओमेगा आर के बराबर होगा। दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, ठीक है, आगे आ जाइए। कुछ चीजें आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने बोल दिया इफ नो स्लिपिंग दैट इज प्योर रोलिंग, तो क्या कंडीशन है, तो बोलोगे प्योर रोलिंग में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होना चाहिए, तो बोलोगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर। आर क्या है, रेडियस, यहाँ पे आर क्या है, रेडियस। आप बोलेंगे कि मान लें कि यहाँ पे बॉडी का रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल टू आर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्योर रोलिंग के केस में बॉडी की रेडियस कितनी है, ये आपको याद रखनी है, ये कितना होगा, आर के, रेडियस बराबर आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है तो बॉटम पॉइंट आपका जो पी है, यहाँ पे मैंने बॉटम पॉइंट को पी मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये बॉटम पॉइंट को हमने पी मान लिया, ठीक है। तो पी पॉइंट की वेलोसिटी बोलोगे कि अगर रोलिंग प्योर हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा आर के बराबर होना चाहिए। दिस इज द केस। अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा, अगर ये पॉइंट फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होती है ट्रांसलेशन के कारण से VCM। बैकवर्ड कितना होता है बेटा, ओमेगा इंटू आर होता है, ठीक है। अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा तो फॉरवर्ड स्लिपिंग का मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड स्लिपिंग का मतलब हुआ कि बॉडी का लीनियर वेलोसिटी जो आगे वाला है वो ज़्यादा है या पीछे वाला ज़्यादा है, बोलो तो फॉरवर्ड स्लिपिंग। अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा तो मतलब है कि आगे का ज़्यादा है पीछे का कम है, तो कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, फॉरवर्ड स्लिपिंग का मतलब ये हुआ कि आगे स्लिप कर रहा है तो आगे की वेलोसिटी बड़ा है, तो आगे का वेलोसिटी कौन सा है, VCM है। पीछे का कौन सा है, ओमेगा आर है बॉटम पॉइंट पर, तो पीछे वाला कम होगा आगे वाला ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पे कह देंगे कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ग्रेटर देन ओमेगा आर, फॉरवर्ड स्लिपिंग का कंडीशन आ गया। अगर बैकवर्ड स्लिपिंग होगा तो बोलोगे पीछे वाला ज़्यादा है, गाड़ी का टायर फंस गया, गाड़ी का टायर मिट्टी में फंस गया, मतलब मड वगैरह में फंस गया, गाड़ी की एक्सीलेट करता टायर घीस बेचे से घूमते रहता है, क्या होता है, बैकवर्ड स्लिपिंग फॉरवर्ड स्लिपिंग होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा आर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये आपको केसेस याद रखने हैं। नो स्लिपिंग प्योर रोलिंग कहलाएगा, बॉटम पॉइंट स्लिप नहीं करेगा प्योर रोलिंग है, VCM ओमेगा आर के बराबर। फॉरवर्ड स्लिपिंग VCM ग्रेटर देन ओमेगा आर, बैकवर्ड स्लिपिंग VCM लेस देन ओमेगा आर, ये आपको याद रखना है, ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं बेटा। हाउ टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट इन रोलिंग बॉडी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए बेटा, एक बॉडी अगर प्योर रोलिंग कर रहा है, आप उसको मान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट वो प्योर रोटेशन में है एक इंस्टेंट पर।
जो एक्सिस होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है तो एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट से होकर के एक एक्सिस पास करेगा, जिस एक्सिस के अबाउट आप ये मान सकते हैं कि बॉडी रोलिंग बॉडी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर प्योर रोटेशन में है। वो कौन सा होगा? तो बोलेंगे यहाँ पे मान लीजिए टेक वन एक्सिस, दिस इज प्योर रोलिंग, ये बॉडी है प्योर रोलिंग है। आप ये मान लो कि डिस्क वगैरह मान लेते हो कि जैसे कि डिस्क है या फिर आपको एक व्हील है, आप रिंग है मान सकते हैं कोई भी, ठीक है, या फिर स्फीयर भी मान सकते हैं। अगर बॉडी प्योर रोल कर रहा है तो बॉडी का जो ये मान लो कि डिस्क है, मान लो कि डिस्क है ये, ठीक है, तो पॉइंट कौन सा है बॉटम का? बी है बेटा। बी पॉइंट से एक एक्सिस चूज करो जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर, ध्यान रखो बी पॉइंट से एक्सिस चूज करो एक इंस्टेंट पर जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट किसी भी इंस्टेंट पर आप ये मान सकते हैं कि बॉडी क्या है? प्योर रोटेशन में, एक इंस्टेंट पर प्योर रोटेशन में है, तो ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि प्योर रोलिंग में अगर किसी भी एक पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे? तो उसका दो मेथड है। अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है और उस केस में आपको किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो आपको निकालने के लिए दो मेथड है। पहला मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मान लो बेटा मैं आपको एक पॉइंट लोकेट कर दिया, ठीक है, मैं कहता हूँ मान लो मैंने बोल दिया एक पॉइंट कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, एक पॉइंट चूज कर लो यहाँ पे और मान लो कि ये पॉइंट कौन सा है? P है, मान लो, ठीक है, ये पॉइंट P है और आपसे कहा है कि चलो P पॉइंट की वेलोसिटी बताओ। आप कुछ मत कीजिए, एकदम सिंपल तरीका है, ठीक है ना, एकदम सिंपल तरीका है बेटा। आपको करना क्या है कि उस पॉइंट को आप जोड़ दो, कहाँ से? बॉटम पॉइंट से। उस पॉइंट को कहाँ से जोड़ दो? बॉटम पॉइंट से। और जोड़ने के बाद आप कहेंगे अब इस पॉइंट से जोड़ दो बॉटम पॉइंट से और इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर आप एक क्या करो, दिखा दो एक लाइन डायरेक्शन, और आप सीधे कहेंगे कि पॉइंट P की जो वेलोसिटी होगी वो आपका Vp होगा। आप इस पॉइंट को, इस डिस्टेंस को मान लो स्मॉल r, B से लेकर के P तक का डिस्टेंस r मान लो और परपेंडिकुलर दिखा दो Vp। आप कहेंगे कि Vp कितना होगा? पॉइंट P की लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? कुछ नहीं करना है, बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी को r से मल्टीप्लाई कर दो। r क्या है? B और P के बीच का डिस्टेंस, कहानी खत्म, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप ऐसे किसी भी केस में लगा सकते हैं। अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है, एक पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, उस पॉइंट को बॉटम पॉइंट से जोड़ दो, उसका लेंथ ले लो, परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो, डायरेक्शन दिखा दो, बोलोगे Vp कितना होगा? ओमेगा एंगुलर स्पीड बॉडी का इनटू r, मतलब ये कहानी खत्म, दैट्स ऑल। दूसरा मेथड क्या है? बोलोगे दूसरा मेथड क्या है? अगर हम इसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी दूसरा मेथड क्या है? तो आप कहेंगे कि इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? तो बोलोगे देखो ये पॉइंट मान लो कि P था, ठीक है, ये पॉइंट मान लो कौन सा? P था। बेटा आप कहेंगे कि इस पॉइंट को आप कहेंगे कि कैसे निकालेंगे वेलोसिटी? तो इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए एक मेथड हमने यूज कर लिया। दूसरा मेथड क्या है? तो दूसरा मेथड में आप ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का कंबाइंड रिजल्टेंट निकाल लो। अगर ये बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट करता, अगर ये बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट करता तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती? बोलते इसकी वेलोसिटी होती कितना? Vcm। ये किसके कारण से? सिर्फ ट्रांसलेशन के कारण से। अगर ये बॉडी सिर्फ रोटेट करता, तो अगर बॉडी सिर्फ रोटेट करता तो इसकी वेलोसिटी कितना? मैं बोला हूँ सिर्फ रोटेट करता, ध्यान रखना। अगर ये बॉडी सिर्फ रोटेट करता तो देखो, अगर ये बॉडी सिर्फ रोटेट करता तो आप उस केस में क्या करेंगे? बेटा एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, मैं आपको, ठीक है, तो अगर ये बॉडी सिर्फ रोटेट करता, अगर ये बॉडी सिर्फ एक ही जगह पे रोटेट करता तो इसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी लिखते आप? तो बोलते कि एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि रोटेशन के कारण से कुछ इस तरह से होता, ठीक है। तो अगर बॉडी सिर्फ रोटेट करता, देखो बॉडी अगर ट्रांसलेट करता तो सीधे होता, अगर बॉडी एक ही जगह पे घूमता तो P पॉइंट की वेलोसिटी, P एक सर्कल में घूमता है ऐसे ऐसे एक ही जगह पे, तो बोलेंगे कि इसकी वेलोसिटी कितनी होती? तो बोलेंगे इसकी वेलोसिटी होती ओमेगा इनटू r।
ठीक है, ओमेगा इंटू आर। अब आर क्या बोलोगे तो बोलोगे ओमेगा इंटू आर, क्या लिखेंगे तो ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन के कारण से आर कौन सा होगा तो आपका आर होगा इसका ये रेडियस, ये वाला, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये ओमेगा इंटू आर, ये आपका आर होगा, ठीक है। आप कहते कि ओमेगा इंटू आर होता। उसके बाद बोलेंगे पी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो बोलेंगे पी पॉइंट की वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, तो बोलेंगे v आपका p होगा ये, और vp कैसे लिखेंगे तो रिजल्टेंट ऑफ VCM एंड ओमेगा आर, रिजल्टेंट ऑफ VCM एंड ओमेगा आर। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है बेटा, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, अच्छा तरीका है, आप सिंपली क्या कीजिए, बी पॉइंट से पी को जोड़िए, वी पे लिखिए, ओमेगा इंटू आर कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। आप इसको निकालेंगे और इसको निकालेंगे, दोनों में सेम आएगा, दोनों में वी पी बोलोगे रिजल्टेंट ऑफ ओमेगा आर एंड VCM आपका हो जाएगा। तो VCM आपका जो भी हो, ओमेगा आर आपका जो भी हो, VP आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ऐसे दो तरीका है मेथड आपको निकालने का, ठीक है। चलो अब हम आते हैं आगे की तरफ। फाइंड वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट एज शोन इन द फिगर। ये पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। सेंटर मास की वेलोसिटी v नॉट दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द डिस्क r है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास v नॉट दिया है। बेटा रोलिंग के केस में अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी गिवन है तो मान के चलना कि वो वेलोसिटी किसकी है, सेंटर ऑफ मास की है, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि बॉडी रोल कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v नॉट है, ए पॉइंट आपको किसी इंस्टेंट पर लोकेट किया है, उसकी वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। अब आप कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, पहला मेथड यूज कीजिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहला मेथड ये वाला यूज करता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है। कैसे करोगे तो बोलोगे पहला मेथड यूज करने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें सीधे क्या करना है, इस पॉइंट को बॉटम से जोड़ दो, इस पॉइंट को क्या करो, बॉटम से जोड़ दो, ये मान लो बॉटम पॉइंट है, ठीक है। वेट 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 वेट, ये बेटा आपको बॉटम पॉइंट है। अब आप क्या कीजिए, आप इसको मान लीजिए कितना, इसको मान लीजिए r, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा a का, तो बोलोगे a की वेलोसिटी ये हुआ, ठीक है, आपका a का वेलोसिटी आपका ये हुआ। अब आप कहेंगे कि v ऑफ a कितना लिखेंगे, ओमेगा इंटू r लिखेंगे। ओमेगा r की वैल्यू कितनी होगी तो बताओ जरा, r की वैल्यू, बेटा ये है रेडियस, ये भी है रेडियस, तो r कितना होगा, स्मॉल r, बोलोगे r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, तो बोलेंगे ओमेगा इंटू इसको हम लोग 2r स्क्वायर अंडर रूट कर दें, फिर 2 को बाहर निकालो, √2 हो जाएगा, और ओमेगा इंटू आर। बेटा ये वाली टर्म कितनी हो गई, √2 टाइम्स ओमेगा आर कितना होगा, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ओमेगा इंटू आर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और √2 इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v नॉट दिया है, तो आपका ए पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, √2 टाइम्स v नॉट, ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट जेई 2023 का क्वेश्चन है, डरना मना है, ध्यान रखेंगे। 2023 का क्वेश्चन देख लीजिए, बॉडी रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग है, डिस्क दिया हुआ है, बॉडी क्या है, डिस्क है। इफ डिस्क इज रोटेट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग एट t इज इक्वल टू 0, रोल कर रहा है, स्लिपिंग नहीं है, एक इंस्टेंट चूज कर लिया, एक टाइम t इज इक्वल टू 0 आपको क्या है, चूज कर लिया। रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, हाँ बिल्कुल चल रही है, चलो ठीक है। तो एक टाइम t इज इक्वल टू 0 चूज कर लिया, द टॉप मोस्ट पॉइंट ए आपको शो किया गया है 0 टाइम पर, एक एट t इज इक्वल टू 0 द टॉप मोस्ट पॉइंट ए शोन इन द फिगर, व्हेन डिस्क कंप्लीट हाफ रोटेशन देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए विल बी। बेटा जब डिस्क हाफ रोटेशन करता है, डिस्क क्या करता है, हाफ रोटेशन, तो आप सोचिए कि जब डिस्क आपको हाफ रोटेशन करता है तो उस समय क्या सिचुएशन होगा। अब आप देखिए जरा बेटा, ठीक है, जब डिस्क हाफ रोटेशन करेगा, आधा रोटेशन, तो अब आप सोचो डिस्क जब हाफ रोटेशन करेगा तो ये कितना हुआ, ये देखो, ये कितना है, ये पूरा का पूरा ए से लेकर बी तक, बोलोगे ए से लेकर के बी तक कितना है, बोलोगे ए से लेकर के बी तक 2r है, ठीक है ना। अब देखिए बॉडी तो रोल कर रहा था, जब ये हाफ रोटेशन करेगा तो हाफ रोटेशन का मतलब है कि ए पूरा घूम करके बॉटम पे आ जाएगा, तो बताएंगे बेटा कि जब बॉटम पे आ जाएगा तो कितनी लेंथ नीचे आएगा, तो बोलेंगे जब ये हाफ रोटेशन करेगा तो एक्चुअली ये वाला पार्ट, ये देखो ध्यान से, हाफ रोटेशन में ये पूरा पार्ट नीचे आएगा, ये पूरा पार्ट कितना हुआ, तो बोलेंगे ये लेंथ कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू πr। वेट करो, ठीक है बेटा, आप कहेंगे कि ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ π × r है। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा
ठीक है, पाई आर ऐसे लिखो, ये पूरी लेंथ। अब सीधे इसको कहेंगे कि ए बी कितना होगा, ए बी आर्क, आर्क ए बी लो, आर्क ए बी कितना होगा, बोलेंगे पाई इंटू आर होगा। ठीक है, तो ये आपको पाई इंटू आर होगा। अब बोलेंगे कि आधे रोटेशन में सिचुएशन क्या होगा, तो बोलेंगे आधे रोटेशन में क्या सिचुएशन होना चाहिए बेटा, तो बोलोगे आधे रोटेशन में सिचुएशन ये होगा कि पहले ये आपका है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आधे रोटेशन में क्या सिचुएशन होगा, तो बोलेंगे ये, ठीक है, जो क्या था, ए बी था, ए बी ये था पूरा, ये ए बी था, और नीचे कितना हुआ, तो बोलेंगे नीचे में पाई आर, ठीक है, नीचे में कितना, पाई आर, तो बोलेंगे कि ये बी था, जो ये बी है, ए था जो कहाँ पर आ जाएगा बेटा, तो ए यहाँ से शिफ्ट करके आधे रोटेशन में कहाँ पे चलाएगा, इस जगह पे चलाएगा। तो जब ये आधा रोटेशन होगा बेटा ऐसे घूमेगा तो घूम करके यहाँ पे आएगा। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट हम बोलेंगे ना कि ए का क्या बोला है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पहले यहाँ से ऐसे घूम करके यहाँ पे आ गया, वहाँ पे आ गया, नीचे घूम कितना चला, तो बोलेंगे ये चला हाउ मच, ये चला टोटल लेंथ कितना, पाई इंटू आर, ये कितना है 2r, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये कितना है बेटा ए बी, तो बोलोगे ए बी पाई आर है, ये कितना है, तो बोलोगे ये है 2r। डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट आपका ये हुआ बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बोलेंगे ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो बेटा आप जरा सोच करके बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो, बहुत ही सिंपल है, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइट बेस का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर कितना है 2r का स्क्वायर, बेस कितना है पाई r का स्क्वायर, अंडर रूट कर दोगे, कहानी खत्म। ठीक है बेटा, इसको खत्म, इसको स्क्वायर कर देंगे, आंसर आपको आ गया, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। एक बॉडी अगर रोल कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा, कुछ भी निकालना है रोलिंग में, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का कंबाइंड इफेक्ट, तो बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी रोलिंग के केस में, काइनेटिक एनर्जी किसका, ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी किसका, बोलेंगे रोटेशन। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों का काइनेटिक एनर्जी जब आप ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा रोलिंग का। कितना होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का, बोलोगे हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, अगर सिर्फ ट्रांसलेट करेगा तो। रोटेशन का बोलोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बेटा दोनों को मिला देंगे ना, एक हमारा जनरल फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है ना। एक जनरल फॉर्मूला हम देखो यहाँ पे लिखा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा, मास एम, रेडियस आर, रेडियस ऑफ गायरेशन कितना के, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर हो। रेडियस ऑफ गायरेशन के जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने बताया था, ठीक है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। तो अब आप एक जनरल फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। आप कहेंगे कि रोलिंग में जो काइनेटिक एनर्जी होगा टोटल ट्रांसलेशन और रोटेशन का मिला करके होगा, कितना होगा, तो एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एम वी सी एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बेटा आप इसको याद रखेंगे कि जनरल फॉर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग के केस में आपको ये वैल्यू याद रखना है, ठीक है। हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, वी सी एम क्या है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर। के क्या है, रेडियस ऑफ डायरेक्शन, आर क्या है, तो बॉडी का रेडियस। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग, जो बॉडी दिया है, जिस तरह की बॉडी है, बॉडी आपका डिस्क है, बॉडी आपका रिंग है, बॉडी आपका स्फीयर है, क्या है, सिलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी। इट इज द कंबाइंड वैल्यू ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ठीक है। चलो अब बात आती है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बेटा बॉडी जो होगा उसके अकॉर्डिंग के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बेटा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन कितना होता है, बोलोगे एम आर स्क्वायर। देखो बोलोगे कितना
एम आर स्क्वायर बराबर कर दो एम के स्क्वायर से, एम एम खत्म, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 1, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब बात आती है डिस्क। तो बेटा ये बताइए कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन कितना होता है, कितना होता है बोलो। ये रहा डिस्क, ये रहा डिस्क, ये रहा सेंटर, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसे ऐसे घूम रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना डिस्क का, तो बोलोगे एम आर स्क्वायर बाई 2 और इसको बराबर कर दोगे एम के स्क्वायर से। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला, मास से मास की कहानी खत्म, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना आया बेटा, तो 1/2 आया। आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे कितना 1/2 बेटा। इसी तरह से हम लोग सारे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं और उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन। स्फीयर के लिए आपको याद रखना है 2/5, हॉलो स्फीयर के लिए याद रखोगे 2/3, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सिलेंडर के लिए याद रखोगे, सिलेंडर कौन सा, तो बोलोगे सॉलिड सिलेंडर, तो यहाँ पे होगा 1/2। हॉलो सिलेंडर कितना होगा 1, ये सब आपको याद रखना है। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए आप याद रखना, जिसको हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, ठीक है। चले आगे बेटा, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। रिमेंबर, याद रखना बेटा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बॉडी रोल करता है, सरफेस रफ है, रोलिंग करेगा, अगर प्योर रोलिंग होगा, रोलिंग इज प्योर, रोलिंग इज प्योर, प्योर रोलिंग का मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप नहीं करेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, रिजल्टेंट 0। तो बोलेंगे प्योर रोलिंग में, प्योर रोलिंग में आगे की वेलोसिटी vcm, पीछे की वेलोसिटी ओमेगा आर, पी पॉइंट तो बोलेंगे vp जो होगा वो कितना हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि प्योर रोलिंग में vcm जो होगा वो कितने के बराबर, ओमेगा आर। अगर रोलिंग प्योर है तो vcm ओमेगा आर, क्यों, क्योंकि vcm और ओमेगा आर मैच करता है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी 0, तो बोलेंगे पॉइंट स्लिप नहीं करेगा। अब बताओ, अब बताओ हमें कि जब रोलिंग प्योर है, रफ सरफेस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन का वर्क 0। रोलिंग प्योर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा से मैच कर जाएगा बॉटम पॉइंट पर, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी पी पॉइंट का 0 हो जाएगा। तो कहेंगे कि फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा, जब फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। तो रोलिंग के केस में अगर बॉडी रोल कर रहा है और क्वेश्चन में दे दिया, कहीं पर भी दे दिया कि बॉडी प्योर रोलिंग में है, इवन द सरफेस इज रफ, रफनेस होने के बावजूद रफ ही अगर प्योर रोलिंग है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप नहीं करेगा, उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा, चाहे हॉरिजॉन्टल सरफेस हो चाहे इंक्लाइंड सरफेस हो। ध्यान रखना प्योर रोलिंग होना चाहिए, ठीक है। तो बोलेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी रिमेन कंजर्व इवन सरफेस इज रफ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो बेटा अब आते हैं इसकी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नीट का क्वेश्चन है, स्फीयर इज रोलिंग ऑन ए रफ सरफेस विदाउट स्लिपिंग, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ रोटेशन। फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ रोटेशन स्फीयर की बतानी है। अब आप कहेंगे कि देखिए स्फीयर कौन हुआ, तो बोलेंगे एक स्फीयर ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। एक स्फीयर बेटा हम ले लेते हैं और उस स्फीयर को रोल कराते हैं। कहाँ रोल कराते हैं, अपने छत पर, अपने घर के छत पर। आजकल बेटा छत बहुत कम लोगों के पास है ना, आजकल फ्लैट में सब रहते हैं, छत नहीं है। तो जो भी छत पे रोल कराइए, रोड पे रोल कराइए, ग्राउंड पे रोल कर, मान लीजिए स्फीयर रोल कर रहा है, ठीक है। चलो ये हमने मान लिया स्फीयर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये स्फीयर रोल कर रहा है तो आगे की तरफ रोल कर रहा है, प्लस ट्रांसलेशन भी है, बॉडी का ट्रांसलेशन भी है और साथ साथ क्या है, रोटेशन भी है। तो बॉडी ट्रांसलेट भी कर रहा है, बॉडी रोटेट भी कर रहा है। तो अब आपको कह रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड, यहाँ पे ध्यान रखिए, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ रोटेशन,
इसका मतलब क्या हुआ, तो आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशन का है, जो रोटेशन का है उसको काइनेटिक एनर्जी टोटल से डिवाइड कर दो। ये आपका फ्रैक्शन है, यही आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपको यही पूछ रहा है फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ रोटेशन। तो जो रोटेशन का एनर्जी है उसको टोटल एनर्जी से डिवाइड कर दो। अब आप इसको फाइंड कैसे करोगे, तो बोलेंगे देखिए कैसे फाइंड करते हैं, वेट करो गया, हाँ चलो ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ठीक है ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं इसको। बेटा इसको क्या लिखेंगे, तो देखिए ऊपर का काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का कितना होगा, तो बॉडी अगर घूमता है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आप लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल कितना होगा, तो टोटल का तो फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अंडर रूट, है ना बेटा, इसको निकाल चुके हैं। तो बेटा आप यहाँ पे जरा देखिए एक चीज, ठीक है कितना होगा, तो बोलेंगे ऊपर में क्या करते हैं बेटा, ऐसा करते हैं, इसको ऊपर में रखते हैं हाफ। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू के स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कर दिया m इंटू के स्क्वायर। ओमेगा को हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा कितना होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, वी सी एम ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा कितना होगा, वी सी एम बाई आर कर दो, आप इसको कर दो वी सी एम बाई आर ओमेगा की जगह होल स्क्वायर डिवाइड कर दो, ओमेगा को रिप्लेस कर दिया, वी सी एम बाई आर कर दिया, क्यों, क्योंकि वी सी एम बेटा होता है ओमेगा इंटू रेडियस, ओमेगा की वैल्यू वी सी एम बाई आर यहाँ पे डाल दिया, नीचे में क्या कर दिया हाफ एम वी सी एम स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आपको बेटा देखिए तो यहाँ पे क्या क्या कटेगा, अब आप यहाँ पे क्या देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या क्या हटा सकते हैं, वी सी एम का स्क्वायर है ना, मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखो इसको, ताकि हमारा इसको ऐसे, ताकि हमारा यहीं पे कट जाए ना, आप इसको लिखेंगे वी सी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सही है, ओमेगा के जगह हमने वी सी एम बाई आर का होल स्क्वायर कर दिया, तो वी सी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बेटा क्या क्या कटेगा यहाँ से, आप देखिए ऊपर से हाफ, नीचे से हाफ, ऊपर का एम नीचे का एम, वी सी एम स्क्वायर नीचे में, ऊपर में वी सी एम स्क्वायर कट गया, कहानी खत्म। ऊपर में क्या बटा बेटा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, नीचे क्या बेटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू ऊपर में क्या बचा था के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, नीचे में क्या बचा था 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखिए बेटा क्या बचा था, ऊपर में के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, नीचे में 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही ना बचा था, ठीक है। इसको बाद अब क्या करें, आप बोलेंगे ठीक है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या है, बॉडी है, ये बॉडी क्या है बेटा, स्फीयर है ना, स्फीयर, स्फीयर की के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या निकाला है, यहाँ पर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर स्फीयर के लिए ध्यान रखो कितना निकाला है 2/5 निकाला है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है 2/5 यहाँ पे पुट करेंगे, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बेटा यहाँ पे 2/5 डालेंगे, 1 प्लस यहाँ पे 2/5 डालेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ऊपर में हो जाएगा 2/5 और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 2/5 7/5 क्या कटेगा बेटा 2/5 इंटू 5/7, 5/5 घट गया, कितना बचा बेटा 2/7, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर आप मैच कर लो, यहाँ पे दिया हुआ है 2/7, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ जाता है। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डन, चलो ठीक है बेटा, कंप्लीट हो गया बेटा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था रोलिंग का, अब हम लोग सेकंड पार्ट रोलिंग का, लास्ट पार्ट रोलिंग का करेंगे, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हमारी लेक्चर अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। बस ध्यान रखिए, नो बकवास ओनली क्लास, ठीक है ना, सिर्फ फिजिक्स की बात होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।